यहाँ पर स्टैचू लगाया गया था। तो जो मायावती के फॉलोअर है, उनको जो मानने वाले, उन्होंने वहां पर पुतला बनाया, ना कि मायावती ने कहा कि मेरा पुतला बनाइए। उन्होंने जबरदस्ती से वहां पर पुतला बनाया, और वो पुतला बनने के बाद विरोधकों ने इतना हंगामा मचाया, इतना उनके ऊपर टीका टिप्पणी की कि लोग समझते हैं कि जिंदा होने पर पुतला नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण ही कि जिंदा होते हुए भी उनका यहाँ पर पुतला लगाया गया। देश के दलित, पिछड़े, गरीब लोग मानते हैं बहन मायावती जी ने बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया मान्यवर काशीराम जी के साथ। तो अभियान को चलाने की वजह से उनका एक स्टैचू उनके साथ लगना चाहिए। बहन कुमारी मायावती यह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़े प्रकल्प बनाए। उन्होंने 4 यूनिवर्सिटी बनाए, 200 एकड़ के जगह में उन्होंने अम्बेडकर पार्क बनाए, रमाई पार्क बनाए। इसलिए उनका जिंदा होते हुए भी पुतला लगाने में कोई हर्ज नहीं। आमच्या सर्वांचं असं मत आहे की असं कोणी कहना है कि बहिणीसाठी वापरू नये आणि त्यांचा अपमान करू नये। गलत नहीं होना चाहिए। कोल्हापूरमध्ये बागल यांनी माधवराव बागल यांनी बाबासाहेबांचा पुतळा जिवंत असताना लावलाय। त्या ठिकाणी बहिणीचा पुतळा लावल्यामुळे काय असं म्हणजे लोकांनी गैरसमज करून घेऊ नये। नहीं, मूर्तियों पे हंगामा होना नहीं चाहिए। अगर दलित समाज को ऐसा लगता है कि उनके दुख दर्द की कोई बात करने वाला, उनके जो महापुरुष है, चाहे बाबा साहब हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, नारायण गुरु हैं, या जितने भी महापुरुष हैं, अगर उनकी तस्वीर लगा करके उसको ये अपना इतिहास थोड़ा महसूस कर सकता है, वो अपने दुख दर्द की बातों को चर्चा कर सकता है, तो इस पर लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दलितों की समस्या क्या है कि दलितों का जो संपूर्ण इतिहास है उसको लोगों ने तहस नहस कर दिया, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दिया। अब दलित जो है अगर मजबूती पा रहा है तो वो अपने इतिहास को खोजना चाह रहा है, और वो अपना इतिहास अगर वो अपने महापुरुषों में, अपने बाबा साहब में खोजना चाह रहा है, तो इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी उन्नति का रास्ता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उसकी उन्नति का रास्ता इस देश का संविधान है, ये सारी दुनिया जानती है। बहन जी का जो स्टैचू बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो सही काम किया है, वो गलत काम नहीं किया। जब बाबा साहब का बनता है तो उनका क्यों नहीं बनना चाहिए? उनका काम है वैसा, तो होना चाहिए। और जनता ने जो लोगों ने उनके बारे के खिलाफ बात करते हैं, वो गलत है, वो भावना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए तो बाबा साहब का जब वो रहे तो हुए भी इनका पुतला यहाँ बनाया गया है, तो उनको कोई ये नहीं। लेकिन बहन जी इतना काम अच्छा करती है, तो लोग इस तरफ से उनकी टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तो इसलिए हम उसके ख्याल नहीं करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, बहन जी अपना काम करते रहेंगे। इतना हमारा संदेश। रोमाना, देखिए, भारत में व्यक्ति पूजा की परंपरा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बहन मायावती जी ने शुरू किया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राधा कृष्णन साहब जब सर्वोच्च पद पे थे 1954 में, तब उन्होंने अपने लिए भारत रत्न ले लिया। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया जाए 1955। इंदिरा गांधी जब सरकार में थी तब 1971 में उन्होंने अपने लिए भारत रत्न ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिंदा रहते हुए भारत में कई संस्थानों के नाम अपने नाम पे करा लिए। तो ये एक परंपरा है, मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा किसी को चिढ़ना चाहिए कि किसी दलित ने कर लिया तो इसको लेकर जो एक सवर्ण घृणा है, मुझे इससे सख्त ऐतराज है। और मुझे एक चीज़ और लग रहा है कि अगर मायावती की कैबिनेट ने यह फैसला किया, वहाँ पर उसका बजट पास हुआ, ये जो स्टैचू जो लगाया है उसका उद्घाटन के उसको जो अध्यक्ष थे वो माधवराव बागल करके थे, वो ओबीसी समाज के, मराठा समाज के थे। उसका बाबा साहब का जो कार्य है इतना महान है कि वो जैसे कि बोलते हैं कि हाथ से सूर्य का किरण नहीं ढक सकते, ऐसा वो बाबा साहब का कार्य है। ऐसा पैरेलल मायावती, बहन जी मायावती का भी ऐसा कार्य है, तो वो स्टैचू लगाने से कुछ ऐसा मतलब गलत तो नहीं है। अब जिंदा रहते हुए अगर पुतला लगाए तो उनकी किए वो काम की जो क्रांति है, वो क्रांति की एक वैल्यू क्या है, ऐसा मेरे को लगता है। बात नहीं है। देखिए, हमारी नजरों में जो हमारे बाबा साहब हैं, जो ज्योतिबा फुले जी हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, जिन्होंने हमारे संघर्ष को लड़ा, हमारे लिए किसी भगवान से ज्यादा उनका ऊंचा स्थान है। ये सच्चाई है कि इस देश में दलितों को कोई सम्मान मिला है तो वो किसी भगवान ने शायद नहीं दिया है। उनके दुखों का अगर कारण कहीं ढूंढा है तो उनके संतों ने, उनके गुरुओं ने, उनके लेखकों ने, बाबा साहब ने कहीं ना कहीं वो संविधान का दिया। मेरे नजरिए से दलित मूवमेंट प्रेम शुक्ला जी, सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारे जो संत रहे हैं, हमारे जो नेता रहे हैं, वही भगवान है, उससे कम नहीं है।
और इतनी हाय तौबा क्यों मचानी अगर दलील के अंदर मायावती की तरफ से भगवान राम की मूर्ति के साथ तुलना कर दी गई? जलन जो होने वाली की होती है, जो सत्य में जो नहीं रहते हुए जो वो कार्य उनका नहीं, वो उनके आगे जाता है, जो जलने वाले के उसके आगे अगर बहन जी मायावती का जो कार्य है इससे ज्यादा है, इसलिए वो जलन करते हैं, उसको ढकने का काम करते हैं, उसको बुरा का बुरा भला बुरा कह के उसको नीचे लाने का काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो काम जो किया है वो कभी रुक नहीं सकता है और ढक नहीं सकता है। बहन जी मायावती का इतना कार्य महान है, इसलिए जो स्टैचू लगाया वो एकदम सही है। तो सबसे पहले जुडिशियरी को अपने अंदर झांकना चाहिए, और जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वहां जो इस मानव इतिहास के सबसे घृणित व्यक्ति मनु की मूर्ति लगी हुई है, अगर एक मूर्ति इस देश में जिस पर प्रश्न उठना चाहिए तो जुडिशरी को अपने साथ अपने अंदर झांकना चाहिए और उनको वो मूर्ति हटानी चाहिए। इसलिए दो वजह हैं, एक तो वो बिल्डिंग प्लान का हिस्सा नहीं था, अवैध कब्जा करके उस गंदे आदमी की मूर्ति लगाई गई, और वो मूर्ति आज की तारीख में मौजूद है। ये भारत के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि जिस मनु को नेगेट करके इस देश का संविधान बना, समानता और स्वतंत्रता का सिद्धांत है, बंधुत्व का सिद्धांत है, उस देश में कुछ दुष्ट वकीलों ने जाकर वहां पर एक मूर्ति खड़ी कर दी और वहां पर जज मायावती की मूर्ति को लेकर आज का मुद्दा मायावती की मूर्ति को लेकर क्यों नहीं बात उसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता? और वो जो टीका टिप्पणी करते हैं वैसा ऐसा उसको ऐसा ही भुगतने दे, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, हाथी चले बाजार में और कुत्ते भुगते हजार, ये कहावत से मुताबिक बहन जी को जो काम है वो हाथी तरीका है, और उसके पीछे वाले भुगने वाले बहुत है, उसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देने का, वो कार्य के ऊपर ध्यान देने का, ऐसा मेरे को लगता है। Please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय भीम, जय संविधान सम्यक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान पूना से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहन कुमारी मायावती, इनके पुतले के बारे में, और इनका पुतला जो लगाया गया है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो उस पुतले के बारे में विरोधक ने बहुत ही चर्चा की है, विरोधकों ने बहुत ही विरोध किया है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि कोल्हापुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका पुतला जो लगाया गया था, तो वो पुतला 9 दिसंबर 1950 में लगाया था, जब बाबा साहब जीवित थे। तो जो पुतला लगाया गया कोल्हापुर में माधवराव बागल इन्होंने लगाया था बाबा साहब के सम्मान में। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने बहुत काम किया है। उन्होंने लगभग 450 कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाए थे। उन्होंने बुद्धा सर्किट नाम का फार्मूला 1 का सर्किट बनाया था, जहाँ पर फार्मूला 1 की रेस होती है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस बनाया था। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, न्याय और व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए किया था। उन्होंने लोगों को रोजगार दिया था, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया था, बहुत सारे लोगों को आवास बनाकर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे काम है उनके। तो इस वजह से कुछ लोग हैं जिन्होंने उनका पुतला होना चाहिए इसलिए मांग की थी। तो ये मांग बहुत ही जायज थी। जब मैं उत्तर प्रदेश में हम लोग वो उस अंबेडकर पार्क में गए थे उसे देखने के लिए, तो मेरे साथ कुछ साथी थे जो वो पार्क देख रहे थे। तब मैंने देखा मेरे साथ जो साथी थे उनमें से एक ने मायावती के पैर छुए, उनके पुतले के पैर छुए। तब मैंने उसे पूछा कि अरे आपने उनके पैर क्यों छुए? वो तो कुछ मतलब देवी वगैरह उसे हम लोग मानते नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों किया आपने? तो उसने बताया था अरे मैं भावुक हो गया और उनका जो काम है, उनका काम बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने उनके पैर छुए। तो ऐसे लोग हैं कि मायावती को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर जलने वाले भी बहुत लोग हैं। मनुवादी जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जलन होती है, जलती है, क्योंकि वो 4 बार शासन किया उन्होंने, और उन्होंने शासन करते हुए जो दलित है, बहुजन है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, उनके लिए बहुत सारा काम किया। इसलिए उनके ऊपर जलने वाले की भी बहुत बड़ी संख्या है। अभी उनका जो पुतला बना है तो वो बाबा साहब के अनुयायी है, और बाबा साहब के
पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में बहुत सारे पुतले हैं और बहुत उनकी बहुत ही इज्जत की जाती है। बाबा साहब को मानने वाले भी बहुत लोग हैं। तो बाबा साहब की अनुयायी मायावती जो बाबा साहब के विचारों पे चलती है, तो उनका उतना बड़ा तो कद है नहीं, लेकिन मायावती उनके अनुयायी हैं, उनके विचारों पे काम करने का वो बहुत सारा प्रयत्न करती है और उन्होंने बहुत सफल राजनीति की है, इसलिए उनके ऊपर जलने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मायावती की मूर्ति है वो जायज मूर्ति है और मायावती की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। तो आपको क्या लगता है ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सम्यक क्रांति चॅनल को सबस्क्राईब करना ना भूले। जय भीम, जय संविधान। मायावती यांचा जिवंतपणे पुतळा कसा आलेला आहे, तर आम्हाला हे सांगायचं आहे की बाबासाहेबांचा सुद्धा पुतळा माधवराजी बागल यांनी या ठिकाणी लावलेला होता। तर बहीण मायावतीचा पुतळा जर लावला असेल तर त्यात वावगं काय ठरतंय? तर आपण हे बहुजन समाज पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आहे त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की या ठिकाणी आपण बघितलं की बाबासाहेबांचा पुतळा लावलेला आहे, तर बहीण मायावतीचा जो पुतळा आहे त्याला विरोध केला जातो। तर या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? या संदर्भात सांगायचं म्हणजे बहीण मायावती यांनी 4 वेळा मुख्यमंत्री बनून त्या उत्तर प्रदेशमध्ये फार मोठे मोठे प्रकल्प उभा केलेत। 4 युनिव्हर्सिट्या त्यांनी उभा केल्यात। 200 एकरचे आंबेडकर उद्यान, रमाबाई उद्यान आणि शेकडो कॉलेज त्यांनी त्या ठिकाणी बांधलेले आहेत। त्याच्यामुळं त्यांचा जिवंत असताना पुतळा लावण्यामध्ये काही हरकत नाही। तर आमच्या सर्वांचं असं मत आहे की असं कुणी अपशब्द बहिणजींसाठी वापरू नये आणि त्यांचा अपमान करू नये। इथं कोल्हापूरमध्ये बागल यांनी माधवराव बागल यांनी बाबासाहेबांचा पुतळा जिवंत असताना लावलाय। तर त्या ठिकाणी बहिणजीचा पुतळा लावल्यामुळे काय असं म्हणजे लोकांनी गैरसमज करून घेऊ नये, एवढं बोलून थांबतो। जय भीम। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हम लोग यहाँ पर कोल्हापुर में हम लोग यहाँ पर आए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो यहाँ पर स्टैचू है, वो स्टैचू आप देख सकते हैं कि यह स्टैचू जो लगाया गया वो बाल चौहान जो शिल्पकार थे उनके यहाँ उन्होंने बनाया था और भाई माधवराव बागल इन्होंने इस स्टैचू को बनाया गया। ये स्टैचू जब बनाया था तब बाबा साहब जिंदा थे। बाबा साहब का देहांत 1956 में हुआ था। उससे 6 साल पहले 9 दिसंबर 1950 को यहाँ पर यह स्टैचू का निर्माण किया गया है। हम लोग देखते हैं कि बहन मायावती का स्टैचू लखनऊ में बनाया गया, उसके विरोध में बहुत सारे प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है कि मायावती हयात में है, जिंदा है, फिर भी उनका पुतला क्यों लगाया, यहाँ पर स्टैचू लगाया गया था। तो जो मायावती के फॉलोअर है, उनको जो मानने वाले, उन्होंने वहां पर पुतला बनाया, ना कि मायावती ने कहा कि मेरा पुतला बनाइए। उन्होंने जबरदस्ती से वहां पर पुतला बनाया और वो पुतला बनने के बाद विरोधकों ने इतना हंगामा मचाया, इतना उनके ऊपर टीका टिप्पणी की कि लोग समझते हैं कि जिंदा होने पर पुतला नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण ही कि जिंदा होते हुए भी उनका यहाँ पर पुतला लगाया गया। हम लोग जानते हैं बीएसपी के कुछ पदाधिकारी से कि यहाँ पर जो बाबा साहब का पुतला लगाया गया उसके बारे में आपकी क्या राय है, और बहन मायावती जी का जो पुतला लगाया गया तो उसके बारे में क्या राय है? बहन जी का पुतला हिंदी में बोलो। बहन जी का जो स्टैचू बनाया गया उत्तर प्रदेश में, तो सही काम किया है, वो गलत काम नहीं किया। जब बाबा साहब का मनता है तो उनका क्यों नहीं बनना चाहिए, उनका काम है वैसा, तो होना चाहिए। और जनता ने जो लोगों ने उनके बारे के खिलाफ बात करते हैं वो गलत है, वो भावना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए तो बाबा साहब का जब वो रहे तो हुए भी इनका पुतला यहाँ बनाया गया है, तो उनको कोई ये नहीं। लेकिन बहन जी इतना काम अच्छा करती है तो लोग इस तरफ से उनकी टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तो इसलिए हम उसके ख्याल नहीं करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, बहन जी अपना काम करते रहेंगे। इतना हमारा संदेश है उनके लिए। घोषणा क्या रहा है बाबा साहब का? यहाँ पर जो पुतला लगाया गया है वो तब जीवित थे और पुतला लगाने के 6 साल बाद उनका देहांत हुआ है, उनका महापरिनिर्वाण हुआ है। तो बहन जी के बारे में कहा जाता है कि उनका पुतला लगाया गया है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
देखो ये पुतला ये स्टैचू जो लगाया है वो उसका उद्घाटन के उसको जो अध्यक्ष थे वो माधवराव बागल करके थे, वो ओबीसी समाज के मराठा समाज के थे। उसका बाबा साहब का जो कार्य है इतना महान है कि वो जैसे कि बोलते हैं कि हाथ से सूर्य का किरण नहीं ढक सकते, ऐसा वो बाबा साहब का कार्य है। ऐसा पैरेलल मायावती बहन जी मायावती का भी ऐसा कार्य है, तो वो स्टैचू लगाने से कुछ ऐसा मतलब गलत तो नहीं है। और जिंदा रहते हुए अगर पुतला लगाए तो उनकी जो किए वो काम की जो क्रांति है वो क्रांति की एक वैल्यू क्या है, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो मायावती का पुतला लगा है, उसके पुतला लगाने की वजह से जो विरोधक है वो जलते हैं? क्या आपको लगता है कि उनको जलन होती है? देखो जलन जो होने वाली की होती है, जो सत्य में जो नहीं रहते हुए जो वो कार्य उनका नहीं वो उनके आगे जाता है, जो जलने वाले के उसके आगे अगर बहन जी मायावती का जो कार्य है इससे ज्यादा है, इसलिए वो जलन करते हैं, उसको ढकने का काम करते हैं, उसको बुरा भला बुरा कह के उसको नीचे लाने का काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो काम जो किया है वो कभी रुक नहीं सकता है और ढक नहीं सकता है। बहन जी मायावती का इतना कार्य महान है, इसलिए जो स्टैचू लगाया वो एकदम सही है। और वो जो टीका टिप्पणी करते हैं वैसा ऐसा उसको ऐसा ही भुकने दे, ऐसा मेरे को लगता है। हाथी काय म्हणतात त्याला? हाँ, हाथी चले बाजार में और कुत्ते भुकते हजार, ये कहावत से मुताबिक बहन जी को जो काम है वो हाथी सरी का है, और उसके पीछे वाले भुकने वाले बहुत है, उसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देने का, वो कार्य के ऊपर ध्यान देने का, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये चौराहा देख रहे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल्हापुर संस्थान जो प्रजा परिषद है जो हुतात्मा हुए उनका नाम है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहन मायावती या काशीराम जी है, बहुजन समाज पार्टी के जो थोर विचारक है महात्मा फुले जी, इनका भी यहाँ पर स्टैचू लगा है। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप जब भी महाराष्ट्र में आए, आप जब भी कोल्हापुर में आए, तो बिंदु चौक है, इस जगह जरूर आए और लोगों को बता दे कि जब मायावती जी का बाबा साहब जब जिंदा थे तब उनका फोटो जीवित थे तब उनका स्टैचू लगाया गया। तो बहन मायावती का जो स्टैचू लगाया गया लोगों के तरफ से, तो वो गलत नहीं है। ये बताने के लिए आप खास यहाँ पर आए, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। सम्यक क्रांति चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, ऐसा मैं कहूँगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जातिवादी राजनीति कहकर निरस्त करने वाला अपन तो हाँ, ना कहें तो ना। बहन जी अगर दिन को रात कहेंगी तो हम रात कहेंगे। मायावती की कामयाबी को सिर्फ जातिवादी राजनीति कहकर निरस्त करने वाला अपर कास्ट मिडिल क्लास या उनके जरिए बनाई गई अपनी खुद की और दलित महापुरुषों की मूर्तियों पर बवाल करने वाला मीडिया कभी नहीं समझ सकता कि मायावती ने दलित समाज को आखिर क्या दिया। मायावती को लेकर ये भक्ति बिला वजह नहीं है। उन्होंने दलित समाज को वो गरिमा और आत्मसम्मान दिलाया जिसका वादा भारत का संविधान करता है, जिसका सपना पहले भीमराव अंबेडकर और फिर काशीराम ने देखा।